बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले क्लिप के साथ एक और फर्दर आर्टिकल में हम हाज़िर हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 3.8 हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ डोर ऑफ सबमर्ज्ड कार। इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर उसने एक सिनेरियो आपको दिया है। वो कहता है कि एक गाड़ी जा रही है, वो समंदर में गिरी है और या किसी दरिया में गिरी है और वहाँ पे डूब गई है। अब वो बॉटम के ऊपर प्लेस्ड है। तो वो कहता है कि आप ये बताएं कि क्या अंदर बैठा हुआ ड्राइवर इसके दरवाजे को खोल पाएगा या नहीं खोल पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो अभी हम प्रीवियस आर्टिकल में हमने जो चीज़ स्टडी की है कि इस वॉल के ऊपर, इसके डोर के ऊपर बाहर से वाटर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि जो बाहर वाटर फोर्स लगा रहा है उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर देखेंगे कि अंदर बैठा हुआ बंदा जो है वो उसके अगेंस्ट उस को फोर्स वो लगा भी सकता है कि नहीं लगा सकता। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि वो कहता है अ हैवी कार प्लंजेस इनटू अ लेक में फंस गई है ड्यूरिंग एक्सीडेंट एंड लैंड एट द बॉटम ऑफ लेक ऑन इट्स व्हील। ठीक है, और वो उधर फंस गई है। द डोर इज 1.2 मीटर हाई। उसकी जो आपके पास डोर है वो क्या है, उसकी जो हाइट है दैट इज 1.2 मीटर हाई एंड 1 मीटर वाइड। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, एंड द टॉप एज ऑफ द डोर इज 8 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। अब फर्ज करें वो यहाँ पे फ्री सरफेस थी, तो ये हमारा जो था ये कहता है कि ये 8 मीटर था। ठीक है, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर डिटरमिन द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ डोर। इस दरवाजे के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मेजर करनी है एंड लोकेशन ऑफ प्रेशर सेंटर, यानी कि हमने उसका YP भी निकालना है एंड डिस्कस इट्स इफ द ड्राइवर कैन ओपन द डोर। इस चीज़ को डिस्कस भी करना है कि वो जो ड्राइवर है वो डोर को ओपन कर भी सकेगा कि नहीं। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में कहता है अ कार इज सबमर्ज्ड इन वाटर। कार जो है वो उसके अंदर सबमर्ज है। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ डोर इज टू बी डिटरमिन्ड, और हमने क्या चीज़ डिटरमिन करनी है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। एंड द लाइकलीहुड कहते हैं चांसेस को। द चांसेस ऑफ ड्राइवर ओपनिंग द डोर इज टू बी असेस्ड, कि कितने वो चांसेस हैं कि वो उसको ओपन कर लेगा या नहीं कर लेगा, तो वो हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, अब अजम्पशंस हमने इसके अंदर क्या अज्यूम करना है। कहता है द बॉटम सरफेस ऑफ लेक इज हॉरिजॉन्टल। हमने पहले तो ये अजम्पशन लेनी है। द पैसेंजर कैबिन इज वेल सील्ड दैट नो वाटर लीक्स इनसाइड। हमने दूसरी अजम्पशन ये लेनी है कि जो बंदा अंदर बैठा हुआ है ना कार के, उसको पानी टच नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि पानी कोई भी उस सील के जरिए अंदर नहीं गया। तीसरी अजम्पशन क्या लेनी है, द डोर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेट। हमने उसको वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेट के तौर पे कंसीडर करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपको, तो ये जो हाइट थी दैट इज 1.2 मीटर लॉन्ग, और इसकी जो विड्थ थी दैट इज 1 मीटर। ठीक है, तो the pressure in the passenger cabin remains at atmospheric value since there is no water leaking in। तो हम ये भी सपोज करेंगे कि जो प्रेशर विद इन द कैबिन है या विद इन द कार है वो एटमॉस्फेयर ही रहेगा जब तक कोई वाटर उसके अंदर सरायत ना करे। एंड thus no compression of air inside। ठीक है, therefore the atmospheric pressure
कैंसल आउट इन द कैलकुलेशन सिंस एक्ट ऑन द बोथ साइड ऑफ द डोर। ये क्यों उसने अंदर की तरफ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसिडर किया है, ताकि जो पी नॉट का इम्पैक्ट था वो हम इग्नोर कर सकें। तो पांचवी अजम्पशन क्या है, द वेट ऑफ कार इज लार्जर देन द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये बॉयंट फोर्स आगे चल के हम पढ़ते हैं। तो वेट ऑफ द कार से मुराद ये है कि सिंपल यहाँ पे इस अजम्पशन की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, द कार इज फुली सबमर्ज्ड। ठीक है, फुली सबमर्ज्ड। हाँ जी, आगे प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ये सारे स्टेप्स आपने न्यूमेरिकल में करने होते हैं। वी टेक the density of lake water to be the 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब थ्रू आउट। आगे एनालिसिस हम शुरू करते हैं। द एवरेज प्रेशर ऑन अ डोर इज अ प्रेशर वैल्यू एट द सेंट्रोइड ऑफ द डोर। सेंट्रोइड क्या मतलब, मिड पॉइंट ऑफ द डोर, एंड इज डिटरमिन्ड। ठीक है, अब इस डोर के ऊपर जो एवरेज प्रेशर है या जो प्रेशर एट सेंटर लग रहा है इसके ऊपर, वो हम कैसे मेजर करेंगे। वो हमारे पास क्या फार्मूला था, प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जो लग रहा होता था वो पी नॉट प्लस रो जी एच होता था, और रेक्टेंगुलर के केस में b/2 जो उसका हाफ प्लस s जो हमने फ्री सरफेस तक जाना है। तो ये इस केस में 0 हो गया, तो ये क्या बन गया, रो जी s प्लस b/2। याद है ना कि वो हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को किया था। ये देखें, यहाँ तक ये b है, यहाँ तक ये b है, b/2। तो इसकी हाइट b/2 डिवाइडेड बाई अपना प्लस ये 8 क्या है, दिस इज s। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि 1000 9.81 8 और हाइट कितनी थी इसकी 1.2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो पी एवरेज जो उसके ऊपर लग रहा है ना, वो 84 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, देन द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डोर कैन बी द सेम। क्या कहता है, देन द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द डोर बिकम। अब रिजल्टेंट फोर्स पी एवरेज निकल आया। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेंगे, याद है ना कि वो हमने पी नॉट वाई सी के ऊपर किया था, वो रिलेशन नंबर 1 के जरिए। तो हमारे पास पी एवरेज है हमारे पास, तो हमने एरिया ऑफ डोर कैसे लेंथ इंटू विड्थ किया। इसकी जो विड्थ है वो 1 थी, हाइट कितनी थी 1.2, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स भी निकल आई। ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया, कि रिजल्टेंट फोर्स निकल आई। अब कहता है द प्रेशर सेंटर इज डायरेक्टली अंडर द मिड पॉइंट ऑफ द डोर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक इज डिटरमिन्ड। तो ये वीपी हमने निकालना है, वीपी का वो फार्मूला हमने वाई सी था प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी क्यूब। अब जो ए बी क्यूब था ना, तो इसकी हाइट जो है वो 1 थी, तो 1 हमने ले लिया इसका। ठीक है, अब वो था ना b d क्यूब था, तो इसको पर यूनिट लेंथ यानी कि इनटू द पेज जो है वो हम नहीं कंसिडर कर रहे, तो इसके लिए इसकी यहाँ पे हम एक लेंथ को d = 1 पुट करेंगे और एक जो क्यूब है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे पास जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये सारा 8.61 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये YP भी हमने लोकेट कर लिया। यहाँ पे ये जो डिस्कशन है ना, ये कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। कहता है अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन लिफ्ट, अब वो अज्यूम कर रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम। एक अच्छा बंदा जो 100 किलोग्राम वो उठा लेता है। ठीक है, कहता है हुज वेट इज 981 न्यूटन। ठीक है, 981 न्यूटन, उसका वेट कितना आ गया हमारे पास, mg है ना, तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 981 न्यूटन आ गया, और अबाउट 1 किलो न्यूटन। तो 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, तो ये तकरीबन उसके बराबर आ गया। तो इतने न्यूटन फोर्स एक बंदा अप्लाई कर सकता है। ऑल्सो द पर्सन कैन अप्लाई द फोर्स एट अ पॉइंट
फॉरदेस्ट फ्रॉम द हिंजेस, हिंजेस कहते हैं उस गेट, वो मानी पिवट पॉइंट कह लें, उस गेट का पिवट पॉइंट। तो जाहिर बात है कि जो मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स है या मैक्सिमम मोमेंट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारे पास। तो वो मैक्सिमम कितना है, उसकी जो गेट की चौड़ाई थी, मैं दोबारा बता दूं आपको, ये हमारे पास एक गेट था, इसकी जो हाइट थी दैट इज़ 1.2 और इसकी जो लेंथ थी दैट इज़ 1 मीटर। तो इसका यहाँ पे लेट्स सपोज ये पिवट है, तो हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो तभी मैक्सिमम फोर्स इसके ऊपर लगेगी और ये जो गेट है ये खुलने के काबिल होगा ना। तो यहाँ पे अगर रिजल्टेंट फोर्स हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, ठीक है, तो कहता है कि 1 मीटर फॉरदेस्ट फ्रॉम द इफेक्ट एंड जनरेट अ मोमेंट ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, 1 किलो न्यूटन। अगर कहता है कि यहाँ पे मैं 1 किलो न्यूटन की फोर्स लगाऊं और डिस्टेंस मेरे पास हो 1 मीटर, तो एक बंदा कितना मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, 1 किलो न्यूटन का, किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। ये मैक्सिमम एक बंदा जो है ना वो इतना मोमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब देखते हैं, कहता है द रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट अंडर द मिड पॉइंट ऑफ द डोर। तो ये जो लेट्स सपोज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी, तो कहता है यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है ना, ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, कहता है अंडर द मिड एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम हिंजेस। कहता है हम सपोज कर लेते हैं कि वो ये जो डिस्टेंस है ना ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये तकरीबन ये सेंट्रॉइड के ऊपर ही लग रही है। तो ये इसका ये जो डिस्टेंस है ये 0.5 हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.5। तो अब रिजल्टेंट फोर्स का कितना मोमेंट बना, यानी कि जो बाहर से वाटर लगा रहा है, वाटर इसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे फोर्स लगा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड हमने 84 निकाला है, ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस पे लगा रहा है 0.5 के। द जनरेट अ मोमेंट ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये 50.6 न्यूटन मीटर आएगा, विच इज अबाउट, तो आदमी कितना लगा सकता है 1 न्यूटन मीटर का, 1 किलो न्यूटन का, और बाहर से वाटर कितना लगा रहा है 50 का, जो कि 50 गुना ज्यादा है, विच 50 टाइम्स द मोमेंट ऑफ ड्राइवर कैन पॉसिबली जनरेट। देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल फॉर ड्राइवर टू ओपन अ डोर फॉर अ कार। द ड्राइवर बेस्ट बेट इज टू, यानी कि बेट मीन सोल्यूशन इज टू लेट सम वाटर इन बाय रोलिंग द विंडो डाउन अ लिटिल फॉर एग्जाम्पल, and to keep his or her head close to the ceiling, the driver should be able to open the door shortly before the car is filled with water, since at that point the pressure on the both sides of the door are nearly the same, and opening the door in water is almost easy as opening इन एयर। इसका देखिए, अब हम जो मतलब आम नॉर्मल गाड़ी का डोर कैसे ओपन करते हैं, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कार के अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों तरफ जो प्रेशर है वो बराबर है। अब वो ये कह रहा है कि बंदा है वो उठे, अपना हेड को उसकी जो सीलिंग है कार की उसके साथ लगाए और थोड़ा सा शीशा नीचे कर दे, पानी कार के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले कि बंदा उस पानी के अंदर डूबे, अब जो बाहर वाला प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, या वो वाटर का जो प्रेशर है अंदर जो कैबिन का प्रेशर है वो और जो बाहर वाला प्रेशर है दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो जो कार है वो इजीली उसका दरवाज़ा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडीज़ के, कर्व्ड सबमर्ज्ड बॉडी के ऊपर हम देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।